सो हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ मिस्सू एंड मिस सुमरे हाई स्कूल सीजन 2 का पार्ट 4। तो गाइस, आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग सीन में ही हमें नया स्टडीन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मिस्सू लेट उठा होता है और उसकी मॉम उसे डांट रही होती है। वो उससे कह रही होती है कि तुम अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुके हो, मुझसे अभी उठ जाओ, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें उठाना पड़ेगा। तभी ये बात सुनकर मिस्सू अचानक से उठ जाता है और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर आ जाता है और उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर तैयार रखा हुआ था और वो टेबल पर आकर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल के सीन दिखाया जाता है। हाई स्कूल में हमारी मिस सुमरे पहले से आ चुकी होती है। वो मिस्सू के आने के वेट कर रही होती है, लेकिन बेल बज जाता है और सर होते हैं वो आ जाते हैं क्लास में और क्लास के स्टूडेंट का अटेंडेंस लेने लगते हैं। वो अटेंडेंस ले ही रहे होते हैं, तभी डोर पर एक लड़का आकर मैं कम सर कहता है। वो लड़का और कोई नहीं, हमारा मिस्सू होता है और सर उसे देखते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं कि वो हर रोज ऐसा ही करता है। मिस्सू कहता है कि मैं अंदर से ऐसा नहीं करूँगा सर। सर उसे माफ़ कर देते हैं और क्लास में आने की परमिशन दे देते हैं और मिस्सू होता है वो क्लास में आ जाता है और मिस सुमरे के पास जाकर बैठ जाता है। मिस सुमरे उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रही होती है। वो मन में कह रही होती है कि सर को तो जाने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी मिस्सू समझ जाता है कि मिस सुमरे अपने मन में क्या सोच रही है। वो उस समय मिस सुमरे का कुछ नहीं कहता और अपने जगह पर जाकर बैठ जाता है और वो परेड पर ध्यान देने लगता है। और ऐसे ही 2 परेड बीत चुके होते हैं और ब्रेक के लिए बेल बज जाती है और बेल बजने के बाद हमारी मिस सुमरे होती है वो मिस्सू के पास आ जाती है और मिस्सू को डांटने लग जाती है और कहती है कि मैं कितने देर से वेट कर रही हूँ, तुम्हें पता है, और तुम हो कि स्कूल में लेट आते हो। मिस्सू कहता है कि सॉरी बाबा, मैं अंदर से स्कूल टाइम पर ही आऊँगा। ठीक है, ऐसा मिस्सू से कहती है और कहती है कि चलो, तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करनी है, तो तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर मिस सुमरे होती है वो मिस्सू के हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। और ये सब स्टूडेंट देख रहे होते हैं। कबाओ साबू और मिचिको ये सब देखकर पूरी तरह से जलस फील कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और जिसमें दिखाया जाता है मिचिको कुछ सोच रही होती। वो सोच रही थी कि मिस सुमरे जैसे एक्ट्रेस जो कि फेमस है जापान में, वो नॉर्मल लड़के मिस्सू को क्यों भाव दे रही है, ऐसा सोच रही होती है और वैसे सोचते रह जाती है। और हम देखते हैं सीन कट होता है, हमें मिस्सू और सुमरे को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर टहल रहे होते हैं, यानी कि बातें करते हुए टहल रहे होते हैं। और ऐसे ही बेल बजने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वो भागते भागते क्लासरूम में आ जाते हैं और वो दोनों जगह में जाकर बैठ जाते हैं अपने। और हम देखते हैं कि जो सर है वो परेड लेने लगते हैं और ऐसे ही 2 परेड बीत जाते हैं और लंच ब्रेक हो जाता है। बाद जो मिस सुमरे होती है वो लंच करने के लिए मिस्सू के पास जा ही रही होती है, तभी उसके बीच में मिचिको आ जाती है और कहती है कि तुम जैसी फेमस एक्ट्रेस एक नॉर्मल लड़के को कैसे भाव दे सकती है। मिचिको की ऐसी बातें सुनकर सुमरे होती है वो बहुत गुस्से हो जाती है कि मैं नॉर्मल लड़के या किसी भी को पसंद करूँ, तुम्हें क्या है, और ये मेरा पर्सनल मामला है, तो तुम इस पर दखल ना दो तो ही अच्छा, नहीं तो मैं अपने बॉडीगार्ड से क्या करूँगी और तुम कभी भी किसी और के मामले पे दखल नहीं दोगी, समझे ना। मिचिको डर जाती है और कहती है कि सॉरी मिस सुमरे, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर सीन दिखाया जाता है मिस्सू का जो उदास होकर कहीं जा रहा होता है। असल में मिस्सू ने
मिचिको और सुमरे की बात है और वो मिचिको की बात का बुरा मान लेता है और उदास होकर कहीं जा रहा होता है। हमारे ही दीवानगी में जी ना